सस्ती गाड़ियाँ चाहिए तो आपको मिल जाएंगी, 2-2 लाख रुपए की गाड़ियाँ मिल जाएंगी। आपने बिस्किट तो देखे होंगे, सुपर बिस्किट भी खाए होंगे और केक सैंडविच जलाल सन्स के बिस्किट भी खाए होंगे। ये गाड़ियों के बिस्किट वो सामने लगे हुए हैं, हम वो गाड़ियों के बिस्किट देखते हैं। अभी जहाँ जोहर की नमाज आपने भी पढ़ी, मैंने भी पढ़ी, वहाँ मैंने तस्वीर ली है, लिखा हुआ था गाड़ियाँ बहुत चोरी हो रही है। वो कौन, अमेरिका से आते हैं चोर? वो नहीं, वो चोर कोई हो सकता है किसी और मुल्क के हों, चाइनीज हैं, दूसरे अच्छा, जापानी नहीं होगा। पाकिस्तान में तो ये कहते हैं कि जापानी झूठ बोलता ही नहीं है और वहाँ कोई फ्रॉड है ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग नगोया में हैं, जापान में, वकास भाई के साथ हैं और भी हमारे साथी लोग हैं। इस वक्त हम सस्ती गाड़ियाँ चाहिए तो आपको मिल जाएंगी, 5-5, 10-10 लाख रुपए की गाड़ियाँ ये वाली। इतने क्यों होंगे जी? ये पाकिस्तान 2 लाख रुपए की। अच्छा, 2-2 लाख रुपए की गाड़ियाँ मिल जाएंगी। आपने कभी ऐसे गाड़ियाँ देखी हैं? एक गाड़ी के ऊपर दूसरी गाड़ी, उसके बाद तीसरी गाड़ी, तो 3-3, 4-4 गाड़ियाँ ऊपर नीचे इधर कई जगह पर नजर आ रही हैं। तो ये जी गाड़ियों का क्या है जी? थोड़ा सा आप बताएं। स्क्रैप यार्ड है, जापान में इसको खाईताई बोलते हैं। खाईताई, हाँ, और जापानी जबान में वैसे इसको आप स्क्रैप यार्ड भी बोल सकते हैं। ये बेसिक स्क्रैप यार्ड है, यहाँ आके गाड़ी कटती है और यहाँ पे इसका इंजन और इसके पार्ट्स अलग होते हैं। और जो अमूमी तौर पर सिर्फ इंजन निकाला जाता है, बाकी ज़्यादातर गाड़ियाँ जो है वो बिल्कुल हम उसको प्रेस करके, प्रेस मशीन में वो बिल्कुल उनको करते हैं। बिस्किट जो आप बिस्किट जिसको हम बोलते हैं कि ये आपने बिस्किट तो देखे होंगे, सुपर बिस्किट भी खाए होंगे और केक सैंडविच जलाल सन्स के बिस्किट भी खाए होंगे। ये गाड़ियों के बिस्किट वो सामने लगे हुए हैं, हम वो गाड़ियों के बिस्किट देखते हैं। जी, ये बिल्कुल ये सामने जो है ना, ये अभी इसको प्रेस करते हैं। अब वो प्रेस मशीन भी दिखाते हैं आपको कि कैसे प्रेस करते हैं। प्रेस होती हाँ, अभी अगर वो करेगा तो फिर मैं नजर आ जाएगी, नहीं तो मैं आपको मशीन जरूर दिखा देता हूँ। गाड़ियाँ बिल्कुल वो वहाँ पे वो काटते हैं इससे, गाड़ियाँ बेरहम तरीके से काटते हैं। वो इसमें किसी चीज, शीशा, कोई चीज नहीं छोड़ते। बस हम हाँ, गाड़ियाँ भी हैं। ये जो इस वक्त स्क्रैप है, ये इसमें से सिर्फ इंजन निकालना है, बाकी किसी काम के लिए वो नहीं चाहिए। और वो इस तरह वो उसका स्क्रैप वो ऐसे करके, ऐसे प्रेस करके, ये अब लोहे के जो है ना भाव, ये बिकेगा, ये उस तरह बिकता है। अच्छा, ये नीचे जो, जी जी, ठीक है। ये एक साथ में 5-5, 6-6 गाड़ियाँ ये रखते हैं इसके अंदर, और इस ऊपर से जब प्रेस करते हैं ये बिल्कुल इस हालत ये गाड़ियों को प्रेस करने का है। गाड़ियां यहाँ खड़ी की जाती हैं, ऊपर से वो प्रेशर आता है, यहाँ इस हालत में रखी जाती हैं और फिर ये हालत बन जाती है जो उधर है। ये हमारे मेज़बान के दोस्त हैं यहाँ पे, फयाज साहब 18 साल से यहाँ पर है। तो आप बताएं जी, आप क्या यहाँ पे कारोबार करते हैं? और कारोबार तो मैं गाड़ियों का इधर लोकल में करता हूँ, बस इधर से ही लेता हूँ और इधर ही बेचता हूँ। मतलब आप पाकिस्तान या यूरोप एक्सपोर्ट नहीं करते? एक्सपोर्ट नहीं करता, लोकल करते हैं। ऑक्शन में डालता हूँ, ठीक है, बाहर बेचता हूँ इसी तरह लोकल लेके जापानी से। चलिए। अब पाकिस्तानियों ने अगर गाड़ियों का कारोबार करना हो तो आप उन्हें क्या समझाएंगे? मैं तो कहता हूँ इधर आएंगे तो इंशाल्लाह समझ जाएंगे, 1 महीने की बात है, सारे बातें समझ जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसका ये नाम से बहुत कम ही जानते हैं। ये इसके ऊपर जो नंबर लिखा होता है, चेसिस नंबर, उसके ऊपर सारी गाड़ियों का है। किसी को बताना हो तो ये गाड़ी है, इसका चेसिस नंबर, जिस तरह इंसान का डीएनए गाड़ियों का चेसिस नंबर है ना, उसी से ट्रैक होता है। कल वो बता रहे थे कि पूरा रिकॉर्ड बनता है चेसिस नंबर के साथ। जब गाड़ी फैक्ट्री में बनती है और उसके इस पोजीशन पे आने तक, गाड़ियों के कब्रिस्तान आने तक, चेसिस नंबर के जरिए सारे काम चल रहे होते हैं, चेसिस के नंबर। तो यहाँ पे फ्रॉड और धोखा इन लोगों के अंदर कितना है? पाकिस्तान में तो ये कहते हैं कि जापानी झूठ बोलता ही नहीं है और वहाँ कोई फ्रॉड है ही नहीं। वो बिल्कुल सही बोलते हैं, सही बोलते हैं। इनमें बिल्कुल कारोबार में बिल्कुल किसी किस्म का झूठ नहीं है। जो नहीं, अच्छे बुरे लोग तो हर माशरे में होते हैं, हर माशरे में होते हैं, लेकिन हमारा तो वास्ता बहुत ही कम ही पड़ा है। तो हम ऐसे कैसे? अभी जहाँ जोहर की नमाज आपने भी पढ़ी, मैंने भी पढ़ी, वहाँ मैंने तस्वीर ली है, लिखा हुआ था गाड़ियाँ बहुत चोरी हो रही है। वो कौन, अमेरिका से आते हैं चोर? वो नहीं, वो चोर कोई हो सकता है किसी और मुल्क के हों, चाइनीज हैं, दूसरे अच्छा, जापानी नहीं होगा। नहीं। अच्छा, चले। ये तो जापानियों से बहुत इम्प्रेस हैं और होना भी चाहिए। कारोबारी जो है ना, बिजनेस एथिक्स, ये इनके अंदर इंतहा के हैं। लेकिन मसला बात क्या है? एक नर्स है, हॉस्पिटल में है, सुबह से लेके 8 जो उसकी 10 घंटे की ड्यूटी है, एक एक मरीज के ऊपर जो है ना निछावर करती है अपनी सर्विसेज को, किसी तरह ठीक हो जाए। लेकिन जब रात को घर जाती है, उसका बाप घर में बीमार होता है, क्या उसका भी ख्याल करती है उतना? ख्याल करती होगी, ये तो फिर हाँ, करती होगी, घर का मामला नहीं पता। कारोबारी तो ख्याल ये है कि एक बंदा जिस चीज पे
तो फर्ज करो उसकी ये आदत बन जाती है तो वो आदत घर में भी असल जाके में ऐसी इसमें आदत मैं ये होती है। समझता हूँ कि अल्लाह ने मुसलमानों को ईमान और अल्लाह के सामने क़यामत के दिन पेशी का जो अक़ीदा दे दिया ना, ये अक़ीदा हमें 24 घंटे ठीक रखता है। ये अक़ीदा हमें सिर्फ कारोबारी अखलाक तक महदूद नहीं रखता, वो अखलाक देता है जिससे अंदर से खुशी पैदा होती है। बेशक तो वो अखलाक जिसके बाद बंदा खुदकुशी पर आ जाए, वो तो फिर कहीं कोई कमी है, कोई लिंक मिस है। तो लिंक मिस इन लोगों का है। हमारा वो कहते हैं ना, ये हुआ वो हुआ और बिग बैंग फलाना फलाना, इनके लिंक मिस हैं। वो कौन सा लिंक मिस है? अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ का लिंक मिस है। आज मुसलमानों ने ये लिंक मिस किया हुआ, जिसकी वजह से परेशानियां बढ़ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग नगोया में हैं। जापान का एक शहर है जहाँ बहुत सारी गाड़ियों के यार्ड्स हैं। एक गाड़ी के यार्ड में हम बैठे हैं, हमारे मेज़बान हैं तो भाई वक़ास साहब, बड़ी मोहब्बत से खिलाया पिलाया अपने घर में रखा हुआ है। तो इनका माशाल्लाह अच्छा बड़ा यार्ड है। और ये यहाँ से कहाँ कहाँ सामान सेल करते हैं, तो ये ज़रा बताइएगा जी। गाड़ियों के हवाले से कुछ थोड़ी सी जी हो सकता है पाकिस्तान से आपको ऑर्डर आ जाए। जी। अच्छा, तो हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर जो काम है यहाँ से वो साउथ अफ्रीका का है, और अफ्रीका के और भी मुल्क हैं, और लेकिन उसमें मेनली जो हम काम करते हैं वो साउथ अफ्रीका का है। इसके अलावा पाकिस्तान का भी किसी हद तक हम काम करते हैं, और बाकी इसके अलावा किसी भी मुल्क से कोई भी ऑर्डर होता है तो फिर वो भी हम करते हैं। यहाँ पे हम अपना भी काम करते हैं, और कुछ लोगों की जो गाड़ियाँ होती हैं, कंटेनर होते हैं, हम वो भी लोगों के भी करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया का भी कोई? जी, ऑस्ट्रेलिया का भी है, इंग्लैंड का भी है। ये जो जो मतलब है, इन मुल्कों में हम इतना मेनली काम जो हमारा बेसिक बड़ा काम है वो हमारा साउथ अफ्रीका का है। और वहाँ इसमें पर शोरूम है अपना? जी, वहाँ पे अपना सेटअप। तो तकरीबन हम गुज़िश्ता 15 से 16 साल हो गए वहाँ पे कर रहे हैं। बाकी ऑस्ट्रेलिया में भी करते हैं वक्तन वक्तन, लेकिन वहाँ पे जो हम जितना भी काम करते हैं वो ऑर्डर पे होता है। वहाँ के जो हमारे कस्टमर जो हम पे अप्रोच करते हैं डायरेक्टली, तो वो हम उनको करते हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान से कोई आदमी काम करना चाहे, जिसके बाद बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो, 2-3-4 गाड़ियों की इन्वेस्टमेंट करें, आप उसको क्या मशवरा देते हैं? वो आपसे रब्ता करे तो कैसे करें, या मतलब उसको जापान से गाड़ी का काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जिसका शोरूम ना हो, बस अपने सर्कल में बेचे, घर से बेचे या ऑनलाइन सेल करे? उसमें तो हज़रत मेरा तो ज़ाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान में काम करने के लिए उसके पास एक्सपीरियंस होना लाज़मी है, और अगर उसका एक्सपीरियंस नहीं है तो वो स्टार्टिंग में वो सिर्फ छोटी गाड़ी का काम कर सकता है, और उसमें भी वो गाड़ी जो पाकिस्तान में इस वक्त जो 660 सीसी गाड़ी है, तो 30 लाख तक जो इस वक्त कॉस्ट कर रही है, उसके मुताबिक अगर कोई काम करेगा तो शायद उसको उसमें कुछ ना कुछ बचत हो जाए। यानी कि जो 30 लाख रुपए की गाड़ी है, वैसे एक रफली आइडिया मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में इस वक्त जो काम चल रहा है वो 30 से 35 लाख रुपए की जो गाड़ी है उसका काम है, और 30-32 लाख रुपए की जो गाड़ी है वो 35 लाख रुपए में सेल होती है। लेकिन क्योंकि शोरूम पे गाड़ी खड़ी करके बेचना और इन लोगों के हजरात को पता होता है, वो ज़्यादा बेहतर बेचते हैं। जो लोग हमारे इंडिविजुअली गाड़ी मंगवाते हैं वो ज़्यादातर पार्क व्हील पे या ओलेक्स पे या वो इस पे बेचते हैं, तो वो शायद इतनी अच्छी बेहतर बेच नहीं पाते जो ये लोग शोरूम वाले बेचते हैं। तो इसमें कबाहत नहीं है कि आप 1-2 गाड़ियाँ मंगवा लो और 1-2 गाड़ियाँ करके उसमें चेक कर ले, तो इसमें कोई इतना नुकसान नहीं। गाड़ियों के बहरहाल एक है, इसमें नुकसान नहीं है, फ़ायदा है ही है। देखिए, आपने शोरूम का कहा, शोरूम हर आदमी के लिए बनाना मुश्किल है और उसके एक्सपेंस भी हैं, बहुत से लोग मसरूफ़ भी होते हैं, उसको ले नहीं सकते। तो अगर कोई इस तरीके से गाड़ी मंगवाए कि 2-3 गाड़ियाँ यहाँ से मंगवा के रख ली और उसके बाद पाकव्हील के ज़रिए से सेल हो गई, तो उसका माहाना किचन चलता रहे, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? बस अभी असल में पाकिस्तान में गाड़ियों का काम करना बड़ा थोड़ा सा ना अभी महंगा काम है। यानी आप 3 गाड़ियाँ मंगाओ, आपका 1 करोड़ रुपया लगता है। यानी मिनिमम जो आप एक गाड़ी मंगवाते हो वो 30 लाख रुपए की पड़ती है, कुछ भी कर लें आपको 30 लाख की पड़ेगी। और 1 करोड़ रुपया अगर आपको एक गाड़ियों के कामों में अगर आपको चाहिए, और इतना ही आपको एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि अगर आपने वो 3 गाड़ियाँ मंगवा के खड़ी की और अभी बिक नहीं रही, तो आप अगर जब तक आपके पास बैकअप में 1 करोड़ रुपया और नहीं होगा, तो आपका वो सर्कल चल नहीं पाएगा। ये कितनी गाड़ियाँ माशाल्लाह खड़ी हैं? इस वक्त मेरे ख्याल में तकरीबन
150 गाड़ी खड़ी होगी और यहाँ पे हमारी कैपेसिटी तकरीबन 300 गाड़ी की है और बाज़ औक़ात हो जाती हैं इतनी और फिर हमें ये हमारा डिपेंड करता है कि आगे जो कंटेनर है, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें शिपिंग लाइन की तरफ से कंटेनर में भी मसला आता है और उसमें हमारे कंटेनर का रेट कितना है यहाँ नगोया से कराची में? अभी इस वक्त जो है वो $2100 है, $2100 है और ये भी ऊपर नीचे होता है। ये भी अभी लास्ट मंथ में जो था वो $1600 था, फिर 2100 हो गया। अभी हमें उम्मीद है कि अभी फिर कम होगा, तो उसी हिसाब से फिर हम गाड़ियाँ कंटेनर होते हैं। पिछले दिनों में तो बहुत ज़्यादा $5,000-6,000 $6,000 हो गया था, इसकी वजह से काफ़ी लोगों के काम डिस्टर्ब हुए जापान में। और लेकिन अब ये अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेड अभी वापस नीचे आ रहा है, लोगों के भी काम है। तो ये बेसिकली हमारा जो ये काम है ये मुख्तलिफ मुल्कों की गाड़ी है, इसमें कीनिया की भी है, साउथ अफ्रीका की भी है, पाकिस्तान की भी है। तो और ये जो जगह है यहाँ से हम कंटेनर करते हैं, वो अभी तो इस वक्त कंटेनर नहीं आए, लेकिन वो रोज़ाना के हिसाब से है, 5-6 कंटेनर रोज़ के मूमी तौर पर होते हैं और एक कंटेनर में 4 से 5 गाड़ियाँ आती हैं। अगर छोटी गाड़ियाँ हैं तो 6 भी आती हैं, लेकिन 4 से 5 गाड़ियाँ आती हैं। और ये तकरीबन यहाँ पे इस वक्त इस एरिए में कम से कम 100 से ज़्यादा पाकिस्तानियों के यार्ड होंगे। माशाल्लाह। हाँ, मतलब 100 से ज़्यादा यार्ड पाकिस्तानियों के हैं और तकरीबन सबका यही काम है, मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन काम यही है। और ये जितनी भी गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये 99% हम ऑक्शन से ही लेते हैं। हाँ, और क्योंकि हमारी जो भी डिमांड्स होती हैं वो आप बाहर से एक गाड़ी लेके आप पूरी नहीं कर सकते हो। जो लोग बाहर जो लोकल का काम करते हैं वो भी यहाँ से लेके ऑक्शन में डालते हैं, उनके लिए भी आसान है। हम भी ऑक्शन से गाड़ी खरीदते हैं, ये हमारे लिए भी आसान है। तो इसलिए हम ज़्यादातर 99% गाड़ियाँ जो होती हैं वो हम ऑक्शन से ही खरीदते हैं और वो हमारे कस्टमर की डिमांड पे है कि उसको कैसी गाड़ी चाहिए, तो हमें ऑक्शन से ही मिल सकती है। और ऑक्शन जो है वो रोज़ाना के हिसाब से है। आज जुम्मे वाला दिन है और जुम्मे को हमारे यहाँ करीब में यूएसएस ऑक्शन है, वो काफ़ी बड़ा है। इंशाल्लाह अभी हम इसके बाद वहाँ पे भी जाएंगे, मैं आपको ज़रूर उसका विज़िट करवाता हूँ। और वो हमारा सबसे बड़ा ऑक्शन है। इनफैक्ट जापान में वो जो दूसरा है, पहले नंबर पे टोक्यो है और दूसरा हमारे नगोया का है। और इसी तरह यहाँ पे हर रोज़ाना ऑक्शन होते हैं, लोग फिज़िकली भी ऑक्शन में जाते हैं। और इसके अलावा हम जैसे हमारे आपने ऑफिस में देखा, ऑफिस के अंदर भी सेटअप है। आप लाइव आप कहीं से भी जापान के अंदर से एक दिन में जापान में कम से कम 15 से 20 ऑक्शन चल रहे होते हैं। तो आपने रात को उसके लिए वर्किंग करनी होती है, लिस्ट बनानी होती है कि हमें ये गाड़ी चाहिए, जो फिर आपको उसको बेहतर लगता है, आप वो दूर से भी मिले तो हम उस हिसाब से वो उठा लेते हैं कि हमें किराए के समेत में वो यहाँ पे हमारे हिसाब में पड़े। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आपके कारोबार में खूब बरकतें अता फरमाए। तो पाकिस्तान जाके मैं भी सोचता हूँ जी गाड़ियों का कारोबार करना।